हाय माय डियर स्टूडेंट्स। सो 3.4 हम उसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 क्वेश्चन नंबर 3 4 5 हमें करना है। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट सेकंड हमने किया था। सो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया है MRPN करके, और इसमें दो एंगल की वैल्यू भी दी है। आई हैव रिटन द क्वेश्चन, यू कैन सी ओवर देयर। तो फाइंड आउट करते हैं। थोड़ा एक्स के फॉर्म में दिया है और हमें सिंपल चाहिए, डिग्रीज में आना चाहिए। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। MRPN और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मींस कि एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल आता है। तो पहले वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये है सर्कल और इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल। ओके, MRPN ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें R दिया है और N दिया है, R एंड N। ओके, तो मैंने पहले भी बताया था, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि इस एक्सरसाइज में जो मेन हमारा जो थियरम है वो यही है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होती है, मतलब उनको ऐड करके 180 डिग्री आता है। तो ठीक है, हम सबसे पहले वही ऐड करके लिखेंगे। Okay, why we have taken these two angles? Because these two angles are, their measurement is given in degrees. डिग्रीज में नहीं है, मतलब कि x के फॉर्म में दिए है, ऐसे डिग्री को लगाया है साइड में। तो ये इनके दिए हुए हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में दिए, बट इज गिवन। सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दीस टू एंगल्स। तो पहले वही लगाते हैं कि 180 होता है, और रीजन आप सिर्फ सिंपल सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बस इतना रीजन काफी है। इट इज द रीजन। ओके, यू कैन राइट ओवर देयर आल्सो। सो ये हो गया। अब इसका वैल्यू रखते हैं। तो r कितना है, 5x माइनस 13 और ये 4x प्लस 4। नाउ x वन साइड, विदाउट x अनदर साइड, 180 माइनस 4 एंड दिस वन प्लस 13। ओके, तो 4 माइनस करोगे तो आएगा 176, उसमें 13 प्लस कर दो तो आ गया 189। सो x को अकेला छोड़ दो, 9 से डिवाइड, 9 2 से 18, 9 1 से 9, तो x कितना आ गया 21। नाउ सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू, अब रख दो वैल्यू। आपको r चाहिए, r का वैल्यू क्या है, 5x माइनस 13, तो 5 इंटू 21 माइनस 13, ओके 92 आ गया। अब सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द n आल्सो, लेकिन इतना ज्यादा डोंकी वर्क करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क करो। एंगल n फाइंड आउट करना है तो एज वी नो कि दोनों का टोटल 180 होता है। ओके, तो जरूरी नहीं कि इसमें रख के सॉल्व करो, 180 में से माइनस कर दो। इफ यू नो वन ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल जो है, तो अपोजिट एंगल है, उनमें से एक भी एंगल अगर आपको मालूम, इफ यू नो द मेजरमेंट ऑफ द वन एंगल, दूसरा आपको कैसे मिल जाएगा, 180 में से माइनस करके। सो 180 माइनस 92, तो ये अच्छे से माइनस करना है। 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 0 88 डिग्री। सो फर्स्ट वन 92 डिग्री एंड द नेक्स्ट वन इज 88 डिग्री। तो बस ऐसे इसको कर सकते थे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, जो दिए हैं वो सॉल्व करने का मैं रफ कर देता हूँ पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, डायग्राम ऐसा है, लेकिन इसमें यहाँ पर हमको ये प्रूव करना है कि ये एक्यूट एंगल, ये जो बाहर बन रहा है एंगल, ये एक्यूट एंगल है कि छोटा एंगल है। एक्यूट, एक्यूट मींस क्या, लेस देन 90 डिग्री। हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसका वैल्यू जो होगा वो लेस देन 90 होगा। ओके, इट इज नॉट कंपलसरी कि आप उसका वैल्यू बताओ 70 80, नहीं, बस इतना प्रूव कर दो कि 90 से लेस ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें एक एंगल यहाँ पे लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल P ले लिया और उसको ज्वाइंट करो। एंगल RPS इज इक्वल टू कितना होगा, 90। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये अर्लियर स्टैंडर्ड में भी हुआ करता था कि कभी भी एक सेमी सर्कल, ओके, सेमी सर्कल मींस हाफ सर्कल, हाफ सर्कल के अंदर अगर आप कहीं पर भी एक पॉइंट लेते हो और उसका एंगल ड्रॉ करोगे तो हमेशा 90 डिग्री आएगा। ओके, मैजिकली एक सर्कल लो, हाफ कहीं पर भी लो, आप उसका जो एंगल बनाओगे ज्वाइंट यहीं पे होना चाहिए इन दोनों की, तो वो हमेशा कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो इसको बोलते हैं इंस्क्राइब्स एंगल इन सेमी सर्कल, हाफ सर्कल के अंदर जब भी आएगा वो कितना रहेगा, वो 90 डिग्री होते हैं। तो ये 90 डिग्री रीजन लिख सकते हैं, एंगल इंटरसेप्टेड इन सेमी सर्कल।
अब ये 90 डिग्री है, तो ये तो उससे भी बाहर है, और जितना बाहर जाएंगे उतना एंगल क्या होता जाता है, स्मॉल। Therefore angle RTS will be less than 90 डिग्री। अब यही 90 है, उससे और बाहर जाओगे तो क्या होता है, उससे भी कम होते चलता है, क्योंकि यहाँ से अगर आप स्लोप देख सकते हो, वैसे तो दिखने से भी पता चल जा रहा है कि कम ही है, तो ऐसे जाते जाते यहाँ तक 90, और बाहर जाओगे तो एंगल ऐसे है, थोड़ा ज़्यादा मेजरमेंट, और बाहर लेके जाओगे उसको, और बाहर लेके जाओगे तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती चलती है, डिक्रीज। इसमें हम ये लिख सकते हैं कि RDS will be less than 90 डिग्री as it is, since it is outside or exterior of the सर्कल, क्योंकि ये सर्कल के क्या है, बाहर है। सर्कल के बाहर से कोई भी अगर आप एक एंगल ड्रॉ करोगे, वो भी सर्कल के अंदर, तो वो लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा। तो नेक्स्ट में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके, ज़्यादा खास नहीं था ये क्वेश्चन, थर्ड इंपॉर्टेंट था, कैसे लेंगे अभी एग्जाम भी। एमसीक्यूज ही आ रहे हैं आजकल। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला प्रूव करो एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। देखो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का मेन यही है कि उसके अपोजिट एंगल 90 डिग्री, टोटल जो होता है उसका 180 डिग्री होता है। यहाँ पर बोल रहे हैं, आप थोड़ा लिखना पड़ेगा इसमें, गिवन प्रूफ और प्रूफ। गिवन में हम एक ले लेते हैं ABCD इज अ रेक्टेंगल, और प्रूफ करना है कि ABCD is a cyclic quadrilateral। तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल ABC एंड D सबका वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री। और क्या लिखने का, एंगल ऑफ रेक्टेंगल, बस रीजन कितना काफी है, एंगल ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के जितने भी एंगल होते हैं सब क्या होते हैं, 90 डिग्री। तो आ गया 90 डिग्री, तो ये ABCD हो गया 90 डिग्री। अब आप इसमें से कोई भी अपोजिट ले लो, फॉर एग्जांपल A और C ले लो, तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180। फिर आप B और D ले लो। ओके, रिमेंबर अपोजिट एंगल वी हैव टू टेक। Therefore ABCD is a cyclic quadrilateral। बस यही है इसके अंदर, रेक्टेंगल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसको हमें प्रूफ करना था। तो बस इतना बता दो कि अपोजिट का टोटल कितना आ रहा है, 180 हो गया। और भी देखते हैं, फिर अच्छे से कर लो। टिल देन बाय बाय।